देखिए, पहली बात तो मैं ये कहूँगा, ये दिन गिनना बंद करो। जी। जब आप दिन गिनते हैं तो हमें लगता है कि हम कमज़ोर हो रहे हैं। जी। ये आंदोलन है और आंदोलन कभी भी दिन नहीं गिनता है। आंदोलन अपनी स्ट्रेटेजी बनाता है, आंदोलन लोगों तक अपनी बात पहुंचाता है, लोगों को अपने साथ जोड़ता है और इस कदर जोड़ता है कि वो एक ताकत बन जाए। उस ताकत से सरकार प्रभावित होती है, तब जाकर के सरकार सुनती है। अगर हम कोई गतिविधि नहीं करते हैं, उसमें जनता की भागीदारी नहीं है, उसमें मास मोबिलाइजेशन नहीं है, उसमें स्थानीय लोगों की भागीदारी नहीं है, तो फिर वो सरकार क्यों देखेगी आंदोलन? इसलिए मैं तो आपसे भी कहूँगा, जब भी बात करो दिन मत गिनो, सिर्फ ये बात करनी चाहिए कि हमारा आंदोलन कहाँ तक पहुँचा। तो हम बता सकते हैं कि अब हमारा आंदोलन बोध गया से शुरू होकर के जिला गया में पहुँचा है। अब हमारा आंदोलन पटना की सीमा को पार कर गया है। अब हमारा आंदोलन 10, 12, 20, 30 राज्यों की सीमा में पहुँच गया है। वास्तव में ये आंदोलन महाबोधि महाविहार की मुक्ति का आंदोलन है, जबकि हमें समझ लेना चाहिए ये इतनी आसानी से मिलने वाला नहीं है। देखिए, आप दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धम्म बुद्ध है, बुद्ध का धम्म है। दुनिया के सभी लोग बुद्ध के सामने नतमस्तक होते हैं। भारत की पहचान बुद्ध से है। विदेशी आते हैं तो श्रद्धा के वशीभूत वो बहुत बड़ा दान करते हैं। जब उनके मन में करुणा और मैत्री की भावना होती है, वो मानवता के कल्याण की बात करते हैं, तो उनकी निशाना भारत होता है, ताकि भारत के लोगों का भला करें, भारत के लिए काम करें। तो वो सरकारें, वहाँ के लोग बड़े पैमाने पर जन कल्याण के लिए सहयोग करते हैं। जहाँ इतनी बड़ी धन की व्यवस्था हो, जहाँ इतना बड़ा सम्मान हो, जहाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक पहचान हो, जहाँ अंतर्राष्ट्रीय संबंध मजबूत बनते हों, भला उस स्थान को हम थोड़े से दिनों में पा सकते हैं? तो मैं समझता हूँ दिन कितने हो गए ये महत्वपूर्ण बात ये नहीं है। बात महत्वपूर्ण ये है कि इतने दिनों में हमने अपनी कितनी शक्ति अर्जित की है। हमें हर रोज़ अपनी शक्ति का मूल्यांकन करना चाहिए। सरकार देखे या ना देखे, इस पर चर्चा कम करनी चाहिए। देखिए, जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, पिछले 20-25 वर्षों से मैंने विदेश में रहने वाले बुद्धिस्टों को देखा है। पहले भी यहाँ के भिक्षु विदेश जाते थे, वहाँ के लोग बुलाते थे, धर्म की चर्चाएं होती थी, लेकिन वो केवल संगोष्ठियों में ही सीमित हो जाती थी, पारिवारिक कार्यक्रमों में सीमित हो जाती थी। इस बार सोशल मीडिया के प्रभाव से ये विचार देश की सीमाओं से बाहर गया। अब जो लोग कभी इस विचार से कटे हुए थे, जिन्हें यहाँ के बारे में कोई खबर नहीं मिलती थी, अब उनको भी लगा ये मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है, ये हमारी अस्मिता का प्रश्न है, ये हमारे स्वाभिमान का प्रतीक है, और हम बौद्ध हैं तो महाबोधि महाविहार हमारा होना ही चाहिए, ये काला कानून निरस्त होना ही चाहिए। तो सोशल मीडिया की भूमिका ने इस आंदोलन के विचार को देश की सीमाओं से बाहर भेजने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और निश्चित रूप से जो व्यक्ति बाहर जाकर के कारोबार कर रहा है, तो वो ज़्यादा सजग तो है ही है। तो मैं तो आपको साधुवाद दे रहा हूँ कि आप लोगों के प्रयास ने इस आंदोलन को अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन में बदल दिया है। एक तो बाहर की सुंदरता है, एक है अंदर की सुंदरता। बाहर की सुंदरता तो हर ब्यूटिशियन करता रहता है, लेकिन जब बुद्ध की शरण में आते हैं तो बाहर की सुंदरता का महत्व नहीं है, अंदर की सुंदरता। और अंदर की सुंदरता बुद्ध के सिद्धांतों, बुद्ध के विचारों को जीवन में उतारने से आता है। तो जिस महिला या पुरुष को ये विचार समझ में आता है, वो अपने कल्याण के लिए, अपनी शांति के लिए, अपनी सुख और समृद्धि के लिए अपने आप को
धर्म में पारंगत करने के लिए वो आते हैं और जो सांसारिक चीज़ें हैं इन सबको छोड़ते हैं, बालों का त्याग करते हैं, ये रंग बिरंगे वस्त्र का त्याग करते हैं, कासाय वस्त्र पहनते हैं और धम्म की साधना में रत होते हैं। कुछ लोग आजीवन के लिए भिक्षु बन जाते हैं, कुछ लोग कम समय के लिए बनते हैं। ये तो धम्म की एक परंपरा है, सीखने का भी एक माध्यम है। और मैं बताऊं, हमारा प्रयास यही रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग धम्म को समझ सकें। धम्म को समझने के बाद समझ में आता है कि हमें करना क्या चाहिए। मैं आपको बता दूं, मैं आज बोध गया में बैठा हूँ। 28 फरवरी को मैं यहाँ पहुँचा था, उसके बाद लगातार मैं यहाँ बैठा हूँ। मैं अपने आप को बहुत व्यस्त समझता था, लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे पता लगा वो व्यस्तता किसी काम की नहीं थी और यहाँ कोई काम करने को नहीं है, सिर्फ बैठते हैं। कभी कभार आप जैसे लोग आ जाते हैं, जो आप लोग आ जाते हैं, कभी कभी बातचीत कर लेते हैं तो अपनी बात कर देते हैं। लेकिन मैं जानता हूँ हम यहाँ बैठ करके कुछ भी नहीं कर रहे, तो भी हम बहुत दूर तक फैलने वाला काम कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ, मुझे तो आज समझ में आया कि बोध गया महाबोधि महाविहार की मुक्ति से बढ़कर दूसरा कोई काम नहीं है। मैं चाहे लाखों लोगों को बौद्ध बनाने में सक्षम हो जाऊं, लेकिन वो काम जब तक कोई महत्वपूर्ण काम नहीं नजर आएगा, जब तक हमारे महाबोधि महाविहार दूसरों के अधीन में रहेगा। तो पूरे भारत में जो समर्थन मिल रहा है, ऐसा समर्थन बिहार राज्य में मिलना चाहिए। गया महंगाई कब है? यहाँ 20 दिन बैठा रहा, मैं भी सोचता था बिहार के लोग नहीं आ रहे, बिहार के लोग नहीं आ रहे। तो बनते धमशील जी हैं, उनसे मैंने कहा कि आप जाओ गाड़ी का प्रबंध करो। तो वो आगरा गए, वहाँ से गाड़ी लेके आए। उसके बाद जहानाबाद गए, नालंदा गए, ये वो शरीफ क्या है वो बिहार शरीफ गए और राजगीर गए। वो लगभग 12-13 दिन तक क्षेत्र में गुजरे। तब जाके पता लगा कि लोग तो तैयार हैं, हम उन तक पहुंचे नहीं और हमारी बात उन तक नहीं पहुंच पाई। मैं भी 3 दिन के लिए बाहर निकला था, मैं भी 3 दिन के दौरे पर गया, तो मेरे को समझ में आया कि लोग तो तैयार हैं। पहले मैं भी सोचता था बोध गया के लोग क्यों नहीं आ रहे। यहाँ पिंटू जी खड़े हैं, ये सोशल वर्कर हैं। जब इनके साथ बैठ के मंत्रणा की तो इन्होंने भी 50 गांवों में मीटिंगें की। हमारे भिक्षुगण उनके साथ गए और जब लोगों से मिले तो जान के बड़ा आश्चर्य हुआ। लोगों ने जो कहा मैं बता रहा हूं कि बोले जी, आज तक हमें तो किसी ने बताया ही नहीं कि महाबोधि महाविहार हमारा है, बल्कि हमें तो ये कह रखा था वहां मत जाना, वहां कुछ नहीं है। यहाँ से 2 किलोमीटर दूर पर जो गांव है उसके लिए महाबोधि महाविहार की कोई विशेष महत्व की बात नहीं थी। वो तो ये सोचते थे यहाँ बाहर के लोग आते हैं, कोई ऑटो चला लेता है, कोई सब्जी बेच लेता है, कोई फल बेच लेता है, कोई यहाँ की जो दूसरी डिशेज बेच लेता है। छोटा मोटा ना वो वाला को लोग हैं, छोटा मोटा आजीविका का साधन ढूंढ रहे हैं। बस महाबोधि महाविहार के होने का मतलब था छोटी मोटी आजीविका मिल जाना। लेकिन आज मैं देख रहा हूँ हर रोज बहुत सारे लोग आते हैं, गांव-गांव से लोग आते हैं। आज उन्हें लगने लगा कि महाबोधि महाविहार हमारा है। तो आपने जब पूछा कि बिहार के लोग क्यों नहीं जुड़ रहे, हमसे गलती हुई थी, हम जोड़ नहीं पाए थे। लेकिन अब हम एक योजना के साथ काम करने लगे हैं। कुछ भिक्षु, कुछ उपासक, कुछ उपासिकाएं
बाहर जाने लगे हैं, और मैं कहता हूँ हमें कोई जल्दबाजी नहीं है कि बीटी एक्ट कल निरस्त हो जाए, परसों हो जाए। हम जानते हैं नहीं होगा। 1892 में जो आंदोलन चला था, 134 वर्ष कोई कम नहीं होते, और 134 वर्ष से चला हुआ आंदोलन हम सोचते हैं कुछ दिनों में खत्म हो जाए। तो मैं तो ये बात इसलिए कह रहा हूँ, आंदोलन से जुड़ा हुआ प्रत्येक व्यक्ति मानसिक रूप से तैयार हो जाए कि जितना ही लंबा आंदोलन चलेगा उतना ही भारत में बौद्ध बनने का सिलसिला तेज गति से बढ़ेगा। जो लोग अभी किनारे पर बैठे थे, जो बाबा साहब के अनुयायी थे, आज उनकी समझ में आ गया हमारा अधिकार नौकरियों में नहीं काटा गया, हमारा अधिकार सामाजिक अधिकारों में कटौती करके नहीं काटा गया, हमारी धार्मिक आस्था को भी अपने कब्जे में लेकर के हमें धार्मिक रूप से नेतृत्व विहीन किया गया है। ये बात आज समाज की समझ में आ रही है, इसलिए मैं बता रहा हूँ ये आंदोलन बाबा साहब की बौद्ध में भारत की परिसंकल्पना को साकार करने में एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसलिए हम दिन नहीं गिन रहे हैं। मैं तो आपको स्पष्ट बता रहा हूँ, मैं ना दिन गिनता हूँ, ना सोमवार और मंगलवार का हिसाब रखता हूँ। बस मैं तो एक ही बात सोचता हूँ कि विचार और कितने लोगों तक पहुँचा है, ये विचार और कितने लोगों तक पहुँच जाए हमारी भूमिका से, ये विचार जन जन तक पहुँच जाए और एक जन भागीदारी के साथ ये आंदोलन और मजबूत हो जाए। ये कहने की हिम्मत करती, वंचितों को न्याय देने की बात करती, अधिकार विहीन लोगों के समर्थन में सरकार खड़ी हो जाती, सभी लोगों की सुख समृद्धि के लिए, विकास के लिए प्रयास करती, तो इस देश के किसी भी व्यक्ति को आंदोलन करने के लिए सड़क पर बैठने की आवश्यकता नहीं होती। मैं आपको बताना चाहूँगा, कभी भविष्य में कोई आंकलन करेगा, हम लोग किसी भी आंदोलन में पैसे को देखते हैं, कितना पैसा खर्च हो गया। पैसा बहुत बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है हमारी ऊर्जा। एक भिक्षु की ऊर्जा, एक अध्यापक की ऊर्जा, एक प्रोफेसर की ऊर्जा, एक इंजीनियर की ऊर्जा, एक मजदूर की ऊर्जा, जो लोग यहाँ आकर के बैठे हैं, अगर वो यहाँ नहीं बैठे होते, वो समाज के कल्याण के लिए काम करते, वो राष्ट्र हित के लिए काम करते, तो देश प्रगतिशील होता, देश गतिशील होता। ये सरकार अगर संवेदनशील होती तो सभी बुद्धिजीवी लोग देश के निर्माण में लग जाते। आज हम यहाँ बैठ करके अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमें लड़ाई तो जीवन कल्याण की लड़नी थी, हमें लड़ाई तो देश की समृद्धि की लड़नी थी, लेकिन हम माँ बोधि महाविहार की मुक्ति की लड़ रहे हैं। तो मैं तो कामना कर रहा हूँ जो प्रश्न आपने पूछा है सरकार की समझ में आ जाए, बिहार सरकार की समझ में आ जाए, केंद्र सरकार की समझ में आ जाए, सर्वोच्च न्यायालय की समझ में आ जाए। तो बिना मांगे ये अधिकार मिलना चाहिए था, लेकिन जो नहीं मिला इसलिए बोलना पड़ा है, लड़ना पड़ा है और आंदोलन के लिए बैठना पड़ा है। ये उनका अपना उत्तर हो सकता है, उनकी अपनी सोच हो सकती है। हम ये आंदोलन किसी के नेतृत्व के लिए नहीं लड़ रहे हैं। इस आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहा है ये तो विषय ही नहीं है। विषय तो ये है कि महाबोधि महाविहार की मुक्ति के लिए इस संघर्ष में आगे कौन चल रहा है। जो आगे चल रहा है, जो साथ में चल रहा है, जो पीछे चल रहा है, वो सभी नेतृत्व करता है। यात्रा गई है, आकाश लांबा जी उनके साथ गए हैं, तो स्वाभाविक रूप से उन्हें यात्रा का नेतृत्व करता कहा जा सकता है। यहाँ बनते प्रज्ञाशील जी बैठे हैं, माथेरो जी बैठे हैं, अब यहाँ धरने पे जो बैठे हैं उनका नेतृत्व कहा जा सकता है। यहाँ शिविर भी चल रहा है, उस शिविर का प्रबंधन मेरे जिम्मे है, तो कहा जा सकता है कि मैं शिविर का नेतृत्व कर रहा हूँ। लेकिन ये जिम्मेदारियां हैं। आकाश लामा जी यात्रा की जिम्मेदारी लेके चले हैं, बनते जी धरना स्थल को लेके जिम्मेदारी पे बैठे हैं, मैं इस शिविर को कामयाब करने की जिम्मेदारी पे काम कर रहा हूँ। अल्टीमेटली ये सारे काम बीटी एक्ट को निरस्त करने के लिए हैं, कोई अलग अलग काम नहीं है। इनको अलग अलग काम के रूप में नहीं देखा जा सकता। जी आपका परिचय देके इस आंदोलन में लोगों को शामिल होने के लिए क्या आह्वान करेंगे? आखिरी सवाल। देखो, भिक्षु का परिचय इतना ही होता है कि भिक्षु का कोई नाम जान जाए, तो परिचय के नाम पर तो मैं भिक्षु करुणाशील राहुल, और मुख्य रूप से मैं
हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, गुजरात इस क्षेत्र में काम करता हूँ, उत्तर भारत में। धम्मभूमि के नाम से हम काम करते रहे हैं और जनता के लिए, देशवासियों के लिए मेरा यही संदेश है। कि हम बाबा साहब और बुद्ध की वाणी को, उनके विचार को जन जन तक पहुंचा करके उनके जीवन को रूपांतरित करने का काम करें। तो मैं समझता हूं बाबा साहब की बौद्ध में भारत की परिसंकल्पना को साकार करने के लिए और बुद्ध के उद्देश्य को पूरा करने के लिए ये आंदोलन बहुत महत्वपूर्ण है। जब सारा देश इकट्ठा होगा, सारे बुद्धिस्ट इकट्ठे होंगे, सारे अम्बेडकराइट इकट्ठे होंगे और हम मिल करके इस आवाज़ को बुलंद करेंगे तो BTAC निरस्त होगा और महाबोधि महाविहार मुक्त होगा, बौद्धों का वहाँ प्रबंधन होगा, तो बाबा साहब की परिसंकल्पना भी साकार हो जाएगी और बुद्ध का धम्म फिर तेज गति से आगे बढ़ेगा और भारत की सीमाओं से भिक्खु फिर बाहर जाएंगे और जन जन तक पहुँचाने का काम करेंगे। ये मैं अपील कर रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जो भी व्यक्ति जहाँ भी है वो इस आंदोलन में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करे। और सभी भिक्षुओं से मैं अपील करता हूँ अपने सारे काम छोड़ करके, अपनी सारी गतिविधियों को रोक करके इस राष्ट्रव्यापी आंदोलन में हिस्सा बन जाएं और अपनी भूमिका सिद्ध करें ताकि हम इस लक्ष्य को आसानी से पा सकें। और आपने मेरी बात को ध्यान से जनता तक पहुंचाने के लिए काम किया है। आपके लिए, आपके चैनल के लिए बहुत बहुत साधुवाद, मंगल कामना।